हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नए बच्चे। बाबू आज स्टाफिंग चैप्टर सेकंड चैप्टर खत्म कर रहे हैं और बाबू कल से केस स्टडी शुरू करनी है मुझे से। ठीक है, सब सामने देखेंगे बेटा। बाबू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात चल रही थी। तीन तरीके की ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक तरीके की ऑन द जॉब ट्रेनिंग की मैंने चर्चा की थी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग याद है क्या होती है? क्या? लर्निंग बिफोर यू एक्चुअली डू। पहले सीख लो, बाद में जॉब करो। ऑन द जॉब, जॉब के साथ साथ ट्रेनिंग, जो आता है वो करते हो, नया सीखते हो, जो आता है वो करते हो, नया सीखते हो। भाई हमने भी बहुत किया। इंडक्शन सॉरी इंटर्नशिप तो हमारी भी हुई है ना, 3 साल हुई है भाई। जो सीखा वो किया, नया सीखा, जो सीखा वो किया, नया सीखा। 3 साल लगाए भाई सीखने में। वहां समझ में आती है ना बात? ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने सारी ट्रेनिंग डिस्कस कर ली थी। कुछ पूछना है? अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इंडक्शन ऑन द जॉब है, और वेस्टिब्यूल ऑफ द जॉब है, जिसमें मैंने बात करी थी पायलट की, एस्ट्रोनॉट की। कुछ नया होगा दिमाग में तो नहीं? आगे बढ़ाएं बात, चलो ठीक है। बाबू जहां ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग थी वो स्टाफिंग चैप्टर का लास्ट पेज है। सेकंड लास्ट पेज पे जब आप आओगे तो आपको एक टॉपिक दिया गया है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन टू द एम्प्लॉइज। अभी कोई देखेगा नहीं नोट्स में, अभी नोट्स की जरूरत नहीं है, आप सब सामने देखो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द एम्प्लॉइज। और वो देखो, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, कितना भी बड़ा दिक्कत चले जाओ, मैं कहता हूँ सबसे पहले ट्रेनिंग ही होगी। मैंने कल भी ये बात बोली थी। आप लोगों का अकाउंट्स बना रहे हो 20 साल से, तब भी एक फॉर्म में जाओ तो वो कह रहे हैं कोई नहीं ट्रेनिंग होगी, मेरा सॉफ्टवेयर चलाना सीखो, ये कह रहे ना। ट्रेनिंग तो होगी होगी ना। और अगर आप एक चीज का आपको नजर हो तो आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा। जैसे जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, अगर आप इनका खर्चा उठा के देखो ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, तो आप देखोगे ये एक्सपेंस हर साल 1 CR से क्रॉस है। हर साल एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इतना एक्सपेंडिचर कर देते हैं, ये करोड़ क्रॉस ही होता है हर साल। तो सर आपको नहीं लगता कोई तो फायदा मिल रहा होगा ना ऑर्गेनाइजेशन को? ऐसे थोड़ी आपकी ट्रेनिंग के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे जा रही है। देखो, ऑब्वियसली एम्प्लॉय को भी बहुत सारे एडवांटेज हैं ट्रेनिंग के। अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग दे रही है ना, खाली ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं होगा, एम्प्लॉय को भी फायदा होगा। मुझे दोनों के फायदे डिस्कस करने हैं। मैंने कहा है नोट्स अभी छोड़ दो, आप सामने देखो, पहले खुद से बताओ ट्रेनिंग का फायदा ऑर्गेनाइजेशन को क्या है। आप बताओ पहले खुद से, नहीं बताया जाएगा तो देखेंगे नोट्स को, कोई फायदा नहीं है। नाम कॉन्फिडेंट करेंगे, बहुत बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। और क्यों प्रॉफिट क्या छोड़ देगा? हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरी बात सुनो, नहीं बिल्कुल सही बता रहा है, मैं तेरी बात को बस ऐड करूंगा। बिल्कुल बातें दोनों दोनों ही बढ़िया बताएंगे। और कुछ है? क्या कह रहा है? क्या क्या बताया मैं बताऊंगा, टेंशन ना ले। तो बस फिजिकली यहाँ होता है, मेंटली तो तेरा दिमाग कहीं और ही होता है। कहने का मतलब है भाई तू मम्मी को बताऊंगा कहाँ रहता है तेरा दिमाग, बताना पड़ेगा मम्मी को कि बहू की तैयारी करो आप। आओ जी, सामने देखना है जरा, नहीं जरा बेटा, सब सामने देखते हैं। एक बात बताओ, एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉई हो अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने, मैंने उसको 100 यूनिट ऑफ इनपुट दे दिया, अनट्रेन्ड आदमी, ठीक है। 100 यूनिट मैंने रॉ मटेरियल की उसको दे दी, इनपुट्स की दे दी। बाबू वेस्टेजेस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, और बहुत ज्यादा करेगा अनट्रेन्ड आदमी। उसने 50 यूनिट खराब कर दी और 50 मान लो ठीक बना दी। ठीक है, ऐसे ही होगा लगभग सिचुएशन। अच्छा, ट्रेनिंग देने के बाद क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने उसको 100 यूनिट ऑफ इनपुट दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वेस्ट नहीं करेगा, करेगा, अभी भी करेगा, पक्की बात है करेगा बाबू, लेकिन अब कम करेगा वेस्टेज। मान लो उसने 10 यूनिट वेस्ट करी,
90 यूनिट्स आउटपुट बनती है, ठीक है, ये सिचुएशन है मान लो, ठीक है। मेरी तरफ देखना बाबू। अच्छा, अब अभी भी बोल दो, अब कुछ सोच लो, अब बोल दो क्या हुआ ट्रेनिंग देने से। सर तीन चार फायदे हैं, तीन चार अलग अलग पॉइंट पे बना सकते हो इसी पॉइंट से। वो आपकी श्रद्धा है कि कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, कितनी अच्छा लिख सकते हो, कितना अच्छा राइटिंग स्किल्स है आपके पास। वो देखो, पहली बात तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। देखो अगर कोई मुझसे पूछता है प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मैं हमेशा कहता हूँ रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। एक अनट्रेन्ड आदमी की प्रोडक्टिविटी 85% थी, 50 यूनिट बनाता था 100 में से 50% ही तो काम करता था। लेकिन बेटा ट्रेन्ड आदमी की प्रोडक्टिविटी हमेशा ज्यादा होती है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है 90%, रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। तो सर सबसे पहली बात ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है आउटपुट ज्यादा मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को बेचने के लिए। भाई प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉय की वजह से आउटपुट ज्यादा मिला, अगर आउटपुट ज्यादा मिला तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ। चौथी बात, वेस्टेज कम हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और वेस्टेज कम हुई, दोनों एक ही बात है, ये 4 पॉइंट बना सकते हो ऑफिस से। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वेस्टेज कम होती है, आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। बताओ क्या पूछ रहे हैं चारों में से, चारों समझ आए? तो बिजनेस स्टाइल बोलते हो जी टीचर का, चारों बातें एक ही हैं। जिसको लिखना आता है वही तो काम करता है, चारों बातें तो एक ही हैं, मतलब नोट करके एक ही है। हाँ हो गया, भाई आउटपुट ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हाँ वो भी बात ठीक है। सर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? और फायदे हैं कुछ, इधर देखो कुछ और फायदा है ट्रेनिंग देने का एम्प्लॉय को क्या? बस चलो एक फायदा मैं डिस्कस कर देता हूं सर। ट्रेनिंग की वजह से ना एम्प्लॉय ना छुट्टी नहीं करता, रिड्यूस द लेबर टर्नओवर, ट्रेनिंग रिड्यूसेस एब्सेंटिज्म, ट्रेनिंग रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर। बाबू एब्सेंटिज्म मतलब छुट्टियां करना, और लेबर टर्नओवर मतलब लेबर का छोड़ के देना। बाबू देखो पता क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से फिर अंदर से। मान लो आप स्कूल जाते हो, सारे टीचर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं सब जानते हैं, एक दिन में चैप्टर्स वगैरह जो ट्यूशन में 10-11 दिन चलता है वो एक दिन में पढ़ा देते हैं, 2 क्वेश्चन करा ही हो गया, ठीक है। और मान लो 4 दिन के बाद कह दें कि ये जो चैप्टर मैंने कराया था आज से 3 दिन पहले उसका टेस्ट है मंडे को, क्या करोगे आप? छुट्टी, यही करोगे ना? और कोई क्या तैयार नहीं है ना, कराया सही से है नहीं और पूछना है, और पूछते टाइम ऐसे क्वेश्चन है इस दुनिया में सबसे बड़े लिखे यही है, ठीक है ना? यही हालात है, ये एक्चुअल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? वो बात अलग है कि मैं सच बोलता हूँ तो मैं ज्यादा कड़वा लगता हूँ लोगों को, पर सच ही है, क्या करें, ठीक है? अब सुनना, अच्छा यही काम ऑर्गेनाइजेशन में सुपरवाइजर करने लगे तो ट्रेनिंग दो देना मशीन पे, और कह दे कि मंडे को आऊंगा, सारे एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी देखूंगा, मशीन कितने अच्छे से चलाते हो, कितना अच्छा से, मैं सबको 20-20 यूनिट ऑफ इनपुट दूंगा, देखूंगा कितना कितना आउटपुट बनाते हो। शिकायत होने, शिकायत है, क्या करेगा एम्प्लॉय? छुट्टी। तो ट्रेनिंग देने का फायदा क्या होता है? ट्रेनिंग देने का यही फायदा है, अगर एक आदमी को आप ढंग से काम सिखा दो और फिर उसको कहो कि मैं तेरे टेस्ट करूंगा नॉलेज, देखूंगा तो मशीन कितनी अच्छी ऑपरेट करता है, देखूंगा तुझे 20 यूनिट ऑफ इनपुट देकर, सर कभी छुट्टी करेगा वो? ट्रेनिंग का फायदा यह है हमेशा एब्सेंटेजम कम होता है, हमेशा लेबर टर्नओवर कम होती है। क्लियर है बात? पक्का से। एक और फायदा भी ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन को, भाई 3 फायदे तो पता लग गए, शुरू में 4 बोले, मैं 4 को 2 में लिख दूंगा, तीसरा मैंने अब बता दिया कि एब्सेंटेजम और लेबर टर्नओवर कम होती है। चौथा बाबू, ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, ट्रेनिंग की वजह से ना ऑर्गेनाइजेशन को ना कहीं फ्यूचर मैनेजर मिल जाता है।
जिन इतने सारे आदमियों की आप ट्रेनिंग कराते हो ना कहीं बेटा एक आदमी बड़ा कैलिबर वाला है, बड़ा टैलेंटेड हो जाता है, जिसको आप फ्यूचर में मैनेजर बना सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। मान लो बेटा मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, मैंने एक जर्मनी से मशीन इंपोर्ट करी, इंडिया में है ही नहीं किसी के पास, तो चलानी भी नहीं होती, जर्मनी में बनी है। तो बाबू मैंने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए उस मशीन पर जर्मनी से इंजीनियर को बताया, उसके आने जाने रहने खाने का सब खर्चा मेरे ऊपर है। वो 3 महीने इंडिया में रहेगा, एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा उस मशीन पर, ठीक है। वो रोज एक क्लास लेता है, डेली क्लास है मान लो, रोज सो बैठ के मशीन चलाना सीखना उससे, ठीक है। उसने 3 महीने ट्रेनिंग दी और 3 महीने के बाद अपने देश चला गया। बाबू ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपको भी पता है एम्प्लॉय स्टेबल तो नहीं रहेंगे, कोई जॉब भी छोड़ेगा, कोई किसी और डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर होगा, कोई कहाँ जाएगा कोई कहाँ जाएगा। पर इसमें से बेटा एक आदमी ऐसा जिसने मशीन चलानी बहुत अच्छे से सीख लिया, थोड़ा मेरा विश्वास का भी आदमी है, मैंने उससे क्या किया, मैंने प्रमोट कर दिया इन द हायरार्की, उसे उठा के इन सबका मैनेजर बना दिया। कल को ये एम्प्लॉय कहीं और जाते हैं, नए एम्प्लॉय आते हैं, कुछ और नए एडिशनल ऐड करता हूँ, मान लो कहीं नहीं जाते लेकिन 50 और नए की जरूरत पड़ती है, तो उन 50 लोगों को कौन सिखाएगा? फिर जनरली से बताऊं बेटा यही आदमी सिखाएगा जिसको मैंने मैनेजर बनाया। तो ट्रेनिंग की वजह से ना कहीं आप मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचने के लायक हो जाते हो। ट्रेनिंग इक्विप्स द फ्यूचर मैनेजर, आपको मैनेजर तक बना देती है ट्रेनिंग। समझ में आ रही है बात? पक्का से आगे बढ़ाऊं बात को। बाबू एक लास्ट पॉइंट और लिखा हुआ है, ट्रेनिंग मेक इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। बेटा डायनेमिक एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। डायनेमिक एनवायरनमेंट समझते हो? डायनेमिक वर्ड सुना है आपने? डायनेमिक का मतलब होता है कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। कहता है ट्रेनिंग मेक इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन द डायनेमिक एनवायरनमेंट। बाबू देखो आपको कहता हूं दुनिया में द ओनली ट्रूथ इज चेंज, पता है ना, हर जगह पे चेंज 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 होता रहता है, तो चेंज तो होगा। कहता है जहां कहीं भी चेंज होगा ना, बट ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, ट्रेनिंग से अच्छा कोई रिस्पॉन्स दे सकता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। अच्छा जी ये क्या बात हुई, लो मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। बैंक थे कभी मैनुअल काम करते थे, मैनुअल काम करते थे, हाथ से लिख करते थे, इस अकाउंट नंबर में 200 रुपए जमा हुए, 10 रुपए निकल गए। कंप्यूटराइजेशन आया, कंप्यूटराइजेशन आया, चेंज हुआ एनवायरनमेंट, पूरा मैनुअल से कंप्यूटराइजेशन की तरफ जाकर पूरा चेंजिंग एनवायरनमेंट है, पूरा पूरा का पूरा चेंजिंग एनवायरनमेंट है। सर आपको पता है किसने बेटर रिस्पॉन्स करा चेंजिंग एनवायरनमेंट में? ट्रेनिंग में। सारे एम्प्लॉय धरने में बैठे थे, किसी को काम करना नहीं आता था, वो क्या कर रहे थे, हमारी तो जॉब छीनेंगे नहीं भाई, एक कंप्यूटर 16 लोगों का काम करता है, हमारी तो नौकरियां छीन लेंगे। आपने क्या किया, उनको समझाया नौकरी नहीं जा रही, बैंक ब्रांचेस बढ़ा रहा है, सबको मिलेगी नौकरी, किसी ने नहीं छीन रहे, आप काम सीखो, वो भी हम सिखवा रहे हैं, और सीख गए तो आपकी सैलरी भी डबल कर देंगे, सीखो तो सही। सर आपने उनको दिन रात ट्रेनिंग दिलवाई, ट्रेनिंग की वजह से इतना इफेक्टिव रिस्पॉन्स दे पा रहे हो आप डायनेमिक एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट चेंज हो तब भी आपने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मैं अपने एग्जांपल देता हूँ, मैं भी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाता था कभी, जब मैंने स्मार्ट बोर्ड खरीदा तो जिस कंपनी से खरीदा था, मैंने कहा भैया मैं चलाऊंगा कैसे इसको, मैंने कभी चलाया नहीं, मैंने कहा बच्चों के सामने फंक्शन ही ढूंढता, अरे क्या बात कर रहे थे, इतना मुश्किल नहीं है, 2 दिन की ट्रेनिंग है आपके सब सीख जाओगे। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बाबू उन्होंने मुझे 2 दिन की ट्रेनिंग में एक एक फंक्शन सिखा, रटा पड़ा। तो मैं कहता हूँ मेरे साथ मेरे बच्चों को रटा पड़ाता है, तो देखते रहते सामने बैठ गया क्या चल रहा है। किसने रिस्पॉन्स दिया डायनेमिक एनवायरनमेंट में? बेस्ट ट्रेनिंग नहीं तो दिया। जहां बैठ के बच्चे इतना कुछ सीख जाते हैं, जितना कुछ मेरे को आता है आप सीख जाते हो, मानते ना, कईयों को तो 11 से पढ़ रहे होंगे तो शायद सारे फंक्शन रट्टे पड़े होंगे इस बोर्ड के। क्लियर है क्या बात, समझ में आ रहा है? तो फटाफट से ना ये 5 फायदे पढ़कर बता दो नोट्स वाले, मैंने 5 बता दिए, फिर मैं एम्प्लॉय की बात करता हूँ जल्दी से। बेटा सब सामने देखते हैं ट्रेनिंग के फायदे टू द एम्प्लॉइज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को क्या फायदा हुआ ट्रेनिंग मिलने से? सर बड़ी ऑब्वियस बात है, अनट्रेन्ड एम्प्लॉय की सैलरी थोड़ी कम होती है, और ट्रेन आदमी बेचारा
जब आप अंडरग्रेड थे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं 20,000 रुपये महीना मिलेगा, पहले तो काम सीखो, जब काम सीखोगे तो सोचेंगे, और जब काम सीख गए तो ऑर्गेनाइजेशन ने 50 देने शुरू कर दिए, तो जब 50 मिलने शुरू हो गए खाली 50 पर थोड़ी रुक गए, अब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, ये काम आता है मुझे। बायोडाटा में स्किल ऐड हो गया, जैसे आपका स्किल ऐड है स्नैपचैट चलाना आता है, और तो कुछ आता है सर। यानी कि ट्रेनिंग का फायदा क्या ऑर्गेनाइजेशन को, सॉरी एम्प्लॉय को, सर उसकी सैलरी मैक्सिमाइज होती है, मतलब ज्यादा अर्न कर पाता है वो ट्रेन आदमी। दूसरी बात उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स भी इंप्रूव कर रहे हैं, खाली 50 पे नहीं रहने वाला, तो चले लेके अप्लाई कर रहा है कि मुझे काम आता है मुझसे कराओ ये काम, बोलो, और एक्सपेक्टेड सैलरी 74,000, 50 पे कितना है मैंने, समझ में आ रही बात। तो अब उसकी सैलरी बढ़ने वाली है, उसके करियर प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव होने वाले हैं, बाबू कॉन्फिडेंस और मोरल भी बढ़ने वाला है। और ये कॉन्फिडेंस और मोरल वाली बात ना यहाँ पर भी थी, पर यहाँ अलग तरीके से। भाई अनट्रेंड आदमी छुट्टियां ज्यादा करता है, जॉब भी छोड़ देता है, अगर आप उसका टेस्ट लेने की सोचो। ट्रेंड आदमी का कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग होता है, वो कहता है मेरा लो है टेस्ट, मैं बताऊंगा कैसे होता है काम। चौथी बात बेटा, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट गेट मिनिमाइज्ड। बेटा अनट्रेंड आदमी को कहोगे मशीन पे काम कर ले, हाथ पैर ना कटवा ले, चोट ना खा जाए मशीन से, मशीनें बहुत खतरनाक है। ट्रेन आदमी का क्या है बाबू, उसको ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि वो बच के भी रहेगा, उसके एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। समझ में आ रही बात पक्का से? ये चारों बातें मैं पढ़ा दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ, बिल्कुल पहले पेज पर वापस आ जाओ, स्टाफिंग चैप्टर जहां शुरू किया था, स्टाफिंग की डेफिनेशन दे देना, नोट शेयर कर लो बेटा, बस वैसे ही बाबू स्टाफिंग की डेफिनेशन गिवन है, ठीक है बाबू। बिल्कुल जहां पर स्टाफिंग स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पर जहां स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ना शुरू किया था बेटा, लिखा हुआ है स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट। इधर देखना मित्रों, कहता है स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द, मैंने आज तक एक डेफिनेशन नहीं रटवाई, ठीक है ना। और लोग पता क्या कहते हैं घर बैठकर, बिजनेस स्टडीज रीडिंग का सब्जेक्ट है, तो लर्निंग वर्क है। अभी कुछ बच्चे आए 11th में बाद नए पता नहीं कौन कान भरता है इससे, कहते बिजनेस स्टडीज तो रीडिंग का सब्जेक्ट होता है ना भैया, हाथ रख के रट्टा मारते हैं ना। मैंने सर पकड़ लिया पहले दिन, मैंने कहा भाई, मैंने कहा पूछूंगा जरूर, चैप्टर 2 पर आ जाओ एक बार, 11 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या रख सकते हो, तो ठीक है ना। इधर आना बेटा, आप सामने देखना, सर कहता है स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द, स्टाफिंग फंक्शन पर्टेन्स टू द, पर्टेन्स टू का मतलब क्या होता है बेटा, पर्टेन्स टू द का मतलब होता है डील विद, स्टाफिंग फंक्शन डील करता है विद रिक्रूटमेंट, विद सिलेक्शन। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने ये 5 वर्ड सुने जो मैंने आपको स्टाफिंग प्रोसेस में भी समझाए थे, लेकिन ना बच्चे बह जाते हैं, आपने बहना नहीं है, ये ऑथर के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है कि कोई भी वर्ड कहीं भी डाल दो कहीं भी निकाल दो, ऐसे ही लिखना है। बह कैसे जाते हैं मैं बताता हूँ, लिखा है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, बच्चे बात होती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, वहां पर पहले वर्ड लिखा है डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट। कहता है स्टाफिंग फंक्शन डील करता है एम्प्लॉय की इन 5 चीजों के साथ, खत्म, इतनी सिंपल डेफिनेशन। मुझे क्या इन 5 वर्ड में से कुछ भी बताना है आपको? क्या नहीं बताया मैंने, बताओ, रिक्रूटमेंट नहीं बताया, या सिलेक्शन नहीं बताया, या डेवलपमेंट ट्रेनिंग की बात नहीं करी, या कंपनसेशन की बात नहीं करी डिटेल फॉर्म में। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको हमेशा कहा है और वेरी फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ, स्टाफिंग चैप्टर आज खत्म हो गया, आओ कोई मुझे भी ज्ञान पेल दो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सीक्वेंस सही हो सकते हैं, वरना कोई समझा नहीं सकता। ऐसा बोलते हैं ना बहुत सारे टीचर, मैंने ना ये करा ना ये करा, ये करा, बताओ किसको क्या समझ में आया, एक अक्षर बता दे कोई। और सुनो, सब बड़े ज्ञान फैलते हैं भाई, पहले दिन ही होती है डेफिनेशन, एनसीईआरटी का सीक्वेंस है ना, मेरे से बेटर सीक्वेंस अगर एनसीईआरटी बना देगी तो मैं वो भी मान लूंगा। सबसे आखिरी दिन कराई डेफिनेशन, बताओ क्या समझाया,
क्या बताना पड़ा मेरे को या क्या रटवाना पड़ा? पहले दिन टीचर आए और आपको बोले स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेजर, आप क्या बोलोगे? कुछ समझा भी ले भाई। और आपको एक बात बताऊं, आप ही हो जो क्लास में हाँ करके आ जाते हो, ये आगे समझ। पहले दिन ही बढ़ाते हैं ये सारे टीचर। एक शहर में टीचर नहीं होगा जो बिजनेस का सीक्वेंस बिगाड़ता है, मैं ही हूं। जहां से मर्जी शुरू करा लो मेरे से, जब तक मुझे नहीं लगेगा ना कि मैं ये चीज समझा सकता हूं तब तक उसका नंबर ही नहीं आएगा, सीक्वेंस मेरा ही चलेगा। चलो खैर, सबकी अपने अपने परसेप्शन है, मेरे अपने परसेप्शन है, ठीक है जी। चैप्टर का भोग डल गया, जहां स्टाफिंग प्रोसेस खत्म किया, 5 लिखी हुई है स्टाफिंग की एडवांटेजेस, वो होमवर्क है, पढ़ लेना। कोई भी प्रॉब्लम आए मैं देख लूंगा, वैसे आएगी नहीं, ठीक है जी। रख रहे आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।